अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? अब हम ठीक हैं। अब आप कल कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, वो अपना सिहाली वाला पुश्तैनी मकान है ना, उसी के मुकदमे की कल सीतापुर कोर्ट में तारीख है, बस वहीं जाना हमें। अब्बा हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा कल बात करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि अभी हम वकील साहब के पास मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। जी जी अब्बा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। पिछले 25 सालों से हम अपनी निगाहें जमा कर बैठे हैं शरिया बोर्ड पर। न जाने कितने करोड़ों की जमीन है शरिया बोर्ड की, इन सब पे हमारी नजर है। ज़ारा साहिबा, आपका शरिया बोर्ड आना जरूरी है और शहबाज साहब कल के स्पेशल इनवाइटी है। देखो, इस्लाम में कहा गया है कि दायां हाथ जो देता है वो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। इसलिए इतने सालों में हमने किसी को नहीं बताया कि हर साल हम कितनी ज़कात अदा कर रहे हैं। मगर उस दिन जब ज़ारा ने यह सवाल उठाया तो हम मजबूर हो गए। हम मजबूर हो गए हैं तुम्हें यह दिखाने पर कि हर साल हम सारे घर वालों की तरफ से कितनी ज़कात अदा कर रहे हैं। देखो अबू, इसकी कोई... तुम देखो भाई, एक बार तो देखो। करोड़ रुपए ज़कात? बिल्कुल। हर साल हम जितने पैसे कमाते हैं उसमें से सारे खर्च निकालकर जितने भी पैसे बचते हैं उसका 2.5% ज़कात जरूरतमंदों को देना पड़ता है। अबू, 1 करोड़ रुपए ज़कात, तो इसका मतलब है पिछले साल 40 करोड़ रुपए बचत थी आपकी। अब कान को दाईं तरफ से पकड़ो या बाईं तरफ से बात एक ही होती है। हम चाहते तो तुम सब में ये सारे पैसे बांटते और तुम लोग अलग अलग ज़कात अदा करते हैं, मगर हमने बेहतर यही समझा कि हम एक बार ही सबकी तरफ से ये ज़कात अदा करें। अबू, हमें माफ कीजिए, हम बस 1 मिनट में आ रहे हैं। ये ना हमें ज़ारा को दिखाना है, सिर्फ 1 मिनट। नहीं, कबीर कबीर ठहरो, ठहरो, बैठो बैठो। अबू देखो भाई, ज़ारा को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। उसका काम था तुम्हें भड़काना, हमारा काम है तुम्हें समझाना। अब तुम ही सोचो, अगर हर साल इस घर में इतनी कमाई हो रही है, इतने पैसे बच रहे हैं, ज़कात जो है वो सही समय पर सही तरीके से जमा की जा रही है, तो फिर क्या तुम्हें काम करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं अबू, ज़ारा की जिद के सामने हम कतई नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो। और कौम का काम और लगन से करेंगे, देखना आप इंशाअल्लाह। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है, और ऐसा ही एक मौका तुम्हें कल मिलने वाला है कबीर। वो कैसे अबू? तुम्हारे भाई कशान ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। ज़कात को लेकर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया है उसने। इस प्रोजेक्ट से पूरे कौम के ज़कात के पैसे का सही इस्तेमाल होगा। अगर तुम्हें यह प्रोजेक्ट सही लगता है तो लोगों से अपील करना, उनसे अपील करना कि ज़कात का सारा पैसा वो इसमें लगाएं। तुम नायब काजी हो, लोग तुम्हारा भरोसा करते हैं, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। अबू, हमें माफ कीजिएगा, हमारा मतलब गलत मत समझना। हम जानते कि कशान भाई ने बड़ी ईमानदारी से ये फाइल तैयार की होगी। चूंकि ये हमारे सदारत का पहला दिन है और हम फैसला लेंगे, तो हम चाहते कि एक बार इस फाइल को अच्छे से पढ़ें, और अगर हमें लगा कि ये कौम के लिए फायदेमंद होगा तो बेशक हम ये ज़कात के मॉडल को कल ही पेश करेंगे। लेकिन अबू, अगर हमें लगा कि ये फायदेमंद ना है तो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अबू। अब्बा, कबीर को आपने ये रजिस्टर दिखा के बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे पता चल सकता था कि ज़कात के 1-1 करोड़ रुपए आप अपने ही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। बड़े काम करने हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। वैसे तुमने कबीर को वही फाइल दी ना जो कल हमें शरिया बोर्ड में पेश करनी? नहीं अब्बा, हमने उसे ऐसी फाइल दी है जिससे उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि कौम की भलाई के लिए इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई हो ही नहीं सकता।
जो फाइल हम शरिया बोर्ड में पेश करेंगे वो ये रही। ये फाइल? लगता है असली बिजनेस करना तुम बहुत जल्द सीख गए। लेकिन असली मास्टरमाइंड तो आप हैं अब्बा। शहर में कबीर की इमेज एक बहुत ही नेक इंसान की है। अगर वो खड़े होकर ज़कात मांगेगा तो कम से कम 1-2 करोड़ तो हमें ऐसे मिल जाएंगे। 1-2 करोड़? मजाक कर रहे हो क्या तुम? कम से कम 500 करोड़। 500 करोड़ की जरूरत है हमें। 500 करोड़? हाँ। ज़कात के? हाँ कशान, हमें कम से कम 500 करोड़ किसी भी हाल में चाहिए। आखिर कल जब अब्बा नहीं है तो अब्बू कैसे स्पेशल इनवाइटी बनकर शरिया बोर्ड जा रहे हैं? आखिर कल वो करने क्या वाले हैं? कबीर की ईमानदारी, उसकी कौम के लिए फिक्र पर हमें रत्ती भर भी शक नहीं है। लेकिन अब्बू उसके साथ है। कहीं वो कबीर को अपना रिमोट कंट्रोल ना बना ले। पिछले रमजान हम सिंगापुर गए थे जी। वहां पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हमने 500 करोड़ लगाए थे। सारा प्रोजेक्ट डूब गया। पैसे हमने मार्केट से उठाए थे, अब पैसे वापस करने। इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक जगह से मिल सकती है, ज़कात के पैसों से। इंशाल्लाह जरूर पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा अब्बा। तुम जानते हो अरकशान, आज के दिन में ज़कात का जो बिजनेस है वो सबसे बड़ा बिजनेस है। मगर इस बिजनेस का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसे मांग कौन रहा है। और कबीर की इमेज जो है आम मुसलमान के सामने बिल्कुल साफ। जी। लोग उसका भरोसा करते हैं। अगर वो पैसे मांगेगा तो लोग जरूर देंगे। जरूर जरूर। वाह, मानना पड़ेगा अबू, हमें सबसे पहली बात हमें पता भी नहीं था कि आपके दिल में कौम का इतना दर्द है। अगर इसी तरह ना मुसलमानों की ज़कात के पैसे इस कौम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो अबू उनकी काया पलट हो सकती है। देखो कबीर, कौम का दर्द हमेशा से हमारे दिल में था। हमारे प्रोजेक्ट हमेशा गरीबों के लिए थे। मगर कहीं ना कहीं हमारे बीच में काजी साहब खड़े थे और उनके बाद उनकी बेटी ज़ारा। काजी साहब तो किसी ना किसी बहाने से हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करवा देते थे। मगर अब एक उम्मीद की रोशनी जागी। कल काजी साहब की नामौजूदगी में तुम सदारत कर रहे हो और यही मौका है कबीर, यही मौका है कौम के लिए कुछ कर दिखाने का। कल ये प्रोजेक्ट हमारी सदारत में पास होकर रहेगा। आज ये बुरखा हमारी मदद करेगा। हमारी गरीबी की बात बाहर वालों को पता नहीं चलने देगा। हम अपना फर्ज भी निभाएंगे और अपने घर की इज्जत पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। है मेरे मालिक, हमारे अब्बू ने ज़कात के रुपए से कौम की तकदीर को बदलने का फैसला लिया है। मेरे मालिक, हमसे ये पूरा करा दे। अब्बा। आओ कशान, कहां से आ रहे हो तुम? बड़े बाबा की मजार से। तुम कब से मजारों पर मन्नत मांगने लगे? आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत खास है अब्बा।
कबीर को आपने जिस मकसद के लिए तैयार किया है, क्या वो मकसद पूरा कर पाता है? मकसद जरूर पूरा होगा, मगर इसके लिए जरूरी है कि ज़ारा उस आउट हाउस में बंद रहे, वहां से बाहर नहीं निकले। वो हमें कैसे रोकेगी? उसे कमजोर समझने की गलती मत करना कशान। किसी भी हाल में ज़ारा शरिया बोर्ड नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? आउट हाउस में जितने लोग हैं उन्हें यहाँ पे बुला लो, काम पे लगा दो, ताकि कोई भी उसे वहां से बाहर नहीं निकाल सके। हम भी देखना चाहते हैं आज वो कैसे हमारा रास्ता रोकती है। जरूर अब्बा। जाओ। या अल्लाह, इतनी देर हो गई, हमें तो पैदल शरिया बोर्ड जाना है। दरवाजा बंद कैसे हुआ बाहर से? इधर आपा, सारुण बाजी। सारुण बाजी, कोई है? दरवाजा खोलो। या अल्लाह, कोई है? हे अल्लाह, हम अपने शौहर को शैतान की गिरफ्त से बाहर निकालने जा रहे हैं, और ये दरवाजा। बचपन से तुम्हारे अब्बू का सपना था कि तुम काजी बनो, एक दिन के लिए ही सही, मगर आज तुम काजी बनकर शहादत करोगे। जरूर। भाई, आपके साथ ज़ारा भाभी नहीं जा रही हैं? ज़ारा आज शरिया बोर्ड नहीं पहुंचेगी। अल्लाह, किसी फरिश्ते को भेज दे। कोई है? दरवाजा खोलो। अगर आज ये दरवाजा नहीं खोला तो गजब हो जाएगा। अल्लाह, हमारी मदद फरमा। कोई है? ज़ारा क्यों जाएगी अलीना? ज़ारा तो खुद अपनी बात में फंस गई। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि गरीबी का ढिंढोरा किसी के आगे नहीं पीटेगी। अगर ऐसी ही बात है तो फिर शरिया बोर्ड कैसे जाएगी? चलो भाई, देर हो रही है। ये बाहर कैसे निकल आई? अरे कोई है? तुम यहाँ आ गई? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे रुखसार। एहसान मतलब? हम आकर समझाते हैं तुम्हें, ठीक है? हमें लेट हो रहा है और हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चॉकलेट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। हमें तो लगा था कि तुम अपनी जुबान की पक्की हो, जो कहा था उस पर चलोगी, और कहा था तुमने ये कि अपनी गरीबी का जो ड्रामा है तुम घर के बाहर नहीं लेकर जाओगी, मगर तुम तो शरिया बोर्ड चलने के लिए तैयार। चूंकि हम शरिया बोर्ड जा रहे हैं इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबू, इससे पहले भी हमने आज तक बुर्का ही पहना था और आज भी शरिया बोर्ड में बुर्का ही पहनेंगे।
हम अपना फर्ज भी निभाएंगे और इस घर की इज्जत भी रखेंगे। अल्लाह हाफिज। ज़ारा, कबीर भी शरिया बोर्ड जा रहा है, उसी के साथ चली जाओ। अम्मी, हमारी मंजिल भले ही एक हो, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हम पैदल वाले हैं, सड़कों की धूल छानने वाले। नहीं ठीक है ना, अगर इतनी ही अक्कड़ है इनमें तो शरिया बोर्ड के ऑफिस तुम पैदल ही जाओ। अल्लाह हाफिज। चलो, कब देर हो रही, चल। अबू, आप आ रहे हैं हमारे साथ? हाँ भाई, तुम्हारे साथ आ रहे हैं। आज तुम्हारी सदारत यानी चेयरमैनशिप का पहला दिन है। अमीन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाभी। अरे कबीर, ये हम तो बताना ही भूल गए। काशान कह रहे थे कि कल रात को उन्होंने जो तुम्हें फाइल दी थी, वो फाइल तुम हमें दे दो और ये फाइल तुम ले लो। जरूर, मगर हाँ कबीर, उसमें जो है वो रफ प्रेजेंटेशन था, इसमें ज्यादा डिटेल में है। ले लो वो फाइल। हाँ, बिल्कुल। ज़ारा को पैदल आने में कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे। तब तक हम ज़कात का प्रपोजल कबीर से पास करवा लेंगे। रास्ता तो बहुत दूर पड़ जाएगा। हम गली से जाते हैं, शॉर्टकट से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। काजी साहब एक दिन के लिए हमारे साथ नहीं है, तो आज शरिया बोर्ड की इस मीटिंग की सदारत हमारे नायब काजी कबीर अहमद साहब करेंगे। सारे मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हम जनाब शहबाज अहमद साहब का इस्तकबाल करते हैं, जो कि आज हमारे स्पेशल इनवाइटी हैं। हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर अहद करते हैं कि हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। इस्लाम में 5 चीजें फराइज, कलमा तैयबा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज। यानी कि ये 5 चीजें हर मुसलमान पर फर्ज होती है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है, इन 5 चीजों में से 4 चीजें ऐसी हैं जो आप अपने आप के लिए करते हैं और सिर्फ एक दूसरों के लिए? वो है ज़कात। ज़कात एक वाहिद चीज है जो आप सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, अपने आप के लिए नहीं करते। आप अब सोचिए, आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में या आपके शहर में वो गरीब और लाचार लोग जिनके पास जिंदगी जीने का कोई जरिया नहीं है, उनका क्या होगा? अल्लाह ताला ने
हम मुसलमानों पर ज़कात फर्ज क्यों की है? क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे मुआशरे के गरीब लोग एक खुशहाल जिंदगी जी सके। और ज़कात होती कितनी है? आप सोचिए, आपके कमाई के 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए जाते हैं। मगर अच्छी बात यहां है कि आपके 2.5 रुपए, आपके हम सब के 2.5 रुपए मिलाकर 500-600 करोड़ हो जाते हैं। ये जाता कहां है? ये है सवाल, क्योंकि हमें इसका हिसाब रखना है और इसलिए हम सब यहां इकट्ठा हुए। हमारा मकसद आप सबको एक साथ यहां जोड़ना इसलिए है ताकि हम हर मुसलमान तक ज़कात की अहमियत पहुंचा दें और उनमें यह आदत डाले कि वो ज़कात दे, मगर सही जगह दे और सही लोगों को दे। ऐसे वैसे जगह देकर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन लोगों को ना दे, हमें दे, क्योंकि हम सही ढंग से उस ज़कात का इस्तेमाल करेंगे। वाह कबीर वाह, जिस दिन तुमने आम लोगों के सामने खड़े होकर ज़कात का पैसा मांगा, उस दिन हमें अपने 500 करोड़ मिल जाएंगे, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। माशाअल्लाह, बहुत नेक इरादा है आपका, हमें मंजूर है। हमें भी मंजूर है। हाँ, हमें भी मंजूर है। हमें भी मंजूर है। माफ कीजिएगा। कबीर साहब, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में एक एस्टिमेशन के हिसाब से सालाना कितनी ज़कात निकलती है? 30 से 40 हजार करोड़ रुपए। हम जानते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने पैसे जाते कहाँ हैं। असल में हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और पैसा लिया भी जाता है, लेकिन पैसा ले लिया जाता है, लेकिन तय नहीं किया जाता कि उस पैसे का करना क्या है। जैसे कि कबीर साहब, आपने तय नहीं किया होगा कि इस पैसे का क्या करना है। ज़ारा साहिबा, माफ कीजिएगा, हमने तय किया है। तो बताइए कि आप इन ज़कात के पैसों का करने क्या वाले हैं? ये जो आप देख रहे हैं, ये है मसला और यही है परेशानी हमारे कौम में। हमने सिर्फ ए का और ज़ारा साहिबा जेड तक पहुंच गए। ज़ारा साहिबा, हम सिर्फ कोशिश कर रहे, यहां हर मेंबरान का नजरिया जानना चाहते, यहां तक आपका भी। ज़कात लेने की बात बाद में होगी। कबीर साहब, हम आपके बुलावे पर लबेक कहते हैं, यानी कि हमें आपकी बात मंजूर है। हमारी सालाना ज़कात के हिसाब से कुछ पैसे होंगे 9,375 रुपए। हमारे पास 3,75,000 के जेवर थे। 2.5% के हिसाब से हुआ 9,375 रुपए। तो ये रही हमारी ज़कात। एक बात और कि हमने और हमारे शौहर ने तय किया था कि उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी होगी। तो आप उस पर्ची पर ना हमारे साथ साथ हमारे शौहर कबीर अहमद यानी कि अपना नाम भी लिख लीजिए। हमारी ज़कात अदा हो चुकी है। आप कौम के काम में इतने मशरूफ रहते हैं
कि आपने अपनी आधी जिंदगी घर को छोड़कर कौम के नाम कर दी है। इसका ये मतलब है कि आप कुछ पैसे नहीं कमाते हैं। इसलिए हमारे पैसों से हम दोनों के हिस्से की ज़कात जाएगी। तो हम दोनों की ज़कात मिलाकर हुए 9,375 रुपए। कबीर, हम तुम्हें दुनिया की नजरों में गिरा नहीं रहे हैं। हमारा मकसद तो तुम्हें दीन के साथ साथ दुनिया का सरताज बनाना है।